तो आज की वीडियो कोई मूवी की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची खौफनाक घटना के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी इंदौर में रहने वाला एक लड़का और लड़की पेपर चिट्स के ट्रेडिशनल तरीके से शादी के बंधन में बंधे। लेकिन कहानी खत्म ऐसे दर्दनाक मोड़ पर होगी किसी ने सोचा नहीं था। तो आज की कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम केस की। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस कहानी में राजा रघुवंशी, जो कि अपने परिवार का छोटा बेटा था, उसके घर वाले शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे। अब राजा का परिवार बसेस और ट्रैवल का बिजनेस 2007 से करता आ रहा है, जो कि ऑफिस और स्कूल्स में बस सर्विस प्रोवाइड करते। सारा बिजनेस राजा ही संभालता था। दूसरी ओर है सोनम, जिसका परिवार प्लाईवुड का बिजनेस करता और सब कुछ सोनम ही संभालती थी, इंक्लूडिंग अकाउंट डिपार्टमेंट। सब कुछ जो होता वो सब कुछ सोनम ही संभालती थी। अब इनकी शादी काफी ज्यादा ट्रेडिशनल या फिर ये कहें कि काफी अलग तरह से हुई थी। लाइक ये कोई नॉर्मल मैच मेकिंग नहीं थी। दोनों परिवारों ने रामनवमी के समय पर कुछ पर्चियों पर अपने अपने बच्चों की शादी के लिए डिटेल्स डाल दी थी, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि ये जो मैच है वो इस तरह का खौफनाक मोड़ ले लेगा। अब राजा की बहन और परिवार इंस्टाग्राम पे हर चीज की रील्स अपलोड कर रहे थे, कैसे शादी की तैयारी चल रही थी, सब कुछ वहां पर हो रहा था। सबका परिवार काफी खुश भी था, यानी कि दोनों परिवार काफी खुश थे। लेकिन वीडियो से हम साफ साफ देख सकते हैं कि सोनम खुश नजर नहीं आ रही थी। अब राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में ही हुई थी, जो कि काफी अच्छे से करी गई। शादी के बस 9 दिन बाद ही यानी कि 20 मई को वो अपने हनीमून के लिए निकल पड़े। पहले उनका प्लान जो था वो कश्मीर जाने का था, लेकिन वहां पर जो हादसा हुआ था उसकी खबरों के बाद उन्होंने अपना डेस्टिनेशन बदल लिया और मेघालय जाने का फैसला किया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो राजा की माताश्री होती हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो कोई भी गोल्ड की चेन या फिर इस तरह का कोई भी आभूषण पहनकर ना जाए। लेकिन सोनम ने इस चीज के लिए फोर्स किया था, जिसके बाद राजा की माँ ने उसको काफी डांटा भी था कि राजा ने उनकी बात क्यों नहीं मानी। राजा की माँ लगातार राजा से और सोनम से बात भी कर रही थी। इनफैक्ट ये चीज होने से पहले सोनम ने राजा की माँ से बात भी करी थी और ये भी बताया था कि उसका फास्ट है। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी कि वो बार बार राजा से बात करवाने में हिचक रही थी। वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना दिया करती कि कभी वो आगे चल रहे हैं, कभी वो घूमने गए हुए हैं। खैर अब 22 मई को कपल जो होता है वो मौलिकियत गांव में पहुंचता है, वो भी एक रेंटेड स्कूटर पर। और ये जो गांव है वो ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में स्थित है। उन्होंने स्कूटर पार्क किया और वैली के अंदर 3000 से ज्यादा सीढ़ियां उतरकर वो गांव में मशहूर लिविंग रूट्स ब्रिज देखने गए थे। खैर अब यहाँ इन्होंने एक होम स्टे में रात बिताई और यही वो पल था जब राजा और सोनम से राजा की माँ की आखिरी बार बात हुई थी। अब 23 मई को सुबह करीबन 6 बजे इस कपल ने अपने होम स्टे से चेकआउट किया और रेंटेड स्कूटर पर साइट सीइंग के लिए निकल गए। ये दोनों वहाँ के काफी फेमस ब्रिज से भी गुजरे थे और इसके बाद ही उनका अपने परिवार से संपर्क टूट गया था। अब 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग से सोहरा जाने वाले रास्ते पर एक कैफे के बाहर मिलता है और इस वक्त तक राजा का पूरा परिवार उन दोनों को बार बार कॉल लगा रहा था, लेकिन कॉल बिल्कुल भी लग नहीं रही थी, जिसके चलते ही उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी। और जब ये बात मेघालय पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अब ऑफिशियल्स के हिसाब से सोहरा में तेज बारिश होने की वजह से ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई थी। इनफैक्ट वहां पर जो ड्रोन्स वगैरह थे वो भी उड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी धुंध वगैरह छा जाया करती थी। अब ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहता है और 2 जून को मेघालय पुलिस को राजा की डीकम्पोज्ड बॉडी मिलती है, वो भी वही शोडोंग वाटरफॉल के एक पास की गहरी घाटी में। उसका चेहरा इतना ज्यादा सड़ चुका था कि पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन उसके हाथ पर राजा नाम का टैटू था और इसी चीज से उसकी पहचान कंफर्म हुई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि राजा के सर पर 2 बार वार करा गया था, यानी कि ये कोई मिसिंग केस बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद में पुलिस ने इसको एक अलग ही एंगल से देखना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात कि सोनम अभी भी मिली नहीं थी और उसकी तलाश अभी भी जारी थी। अब जिस जगह पर राजा रघुवंशी पाया गया था, तो 4 जून को इन्वेस्टिगेटर्स को उसी स्पॉट पर एक और एविडेंस मिलता है। एक लड़की की सफेद शर्ट, मेडिसिन का स्ट्रिप, एक मोबाइल फोन जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, साथ ही साथ एक स्मार्ट वॉच भी थी। और अब इसके चलते पुलिस को पता चला कि राजा के साथ कोई अनहोनी नहीं बल्कि उसको खत्म करा गया था और इसी के चलते आगे की कार्रवाई करी जाएगी। और बस अब क्या था, इंदौर की पुलिस ने ये बताया कि असल में सोनम का एक लवर था जो कि था राज कुशवाहा, जिसकी उम्र खाली 20 साल है और इन दोनों ने ही मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था। असल में ये सारा प्लान 18 मई को ही बना लिया गया, जबकि सोनम और राजा की शादी को मात्र 7 दिन ही हुए थे। और इसके चलते राज खुद शिलोंग नहीं गया था, बल्कि उसने 3 और हिटमैन को हायर किया ताकि वो राजा को खत्म कर सकें।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि सोनम ने अपने पति को कन्विंस कर लिया था कि वो हनीमून के लिए मेघालय ही जाएंगे ताकि वहां पर ये काम आसानी से हो सके। इस काम को बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया गया था। अब देखो, ये सब इतना इजीली नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं आपके साथ और ज्यादा डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सोनम जो थी वो कंटिन्यूसली अपनी लाइव लोकेशन जो थी वो राज के साथ शेयर कर रही थी, और राज जो था वो ये सारी लोकेशन अपने हायर करे हुए लोगों के साथ शेयर कर रहा था। मेघालय एसपी ने यह भी कहा कि सोनम ने राजा के साथ ज्वेलरी कैरी करवाई थी, जिसे यहाँ पर एक रॉबरी कवर अप करने का एक्सक्यूज दिखाया जा सके, जिसके चलते सबको यही लगता कि ये लूटपाट का केस है। और आपको याद भी होगा कि राजा की मां ने कहा भी था कि वो अपनी ज्वेलरी पहनकर ना जाए, लेकिन सोनम ने बार बार राजा को फोर्स किया था कि वो अपनी चेन को पहनकर जाएगा। तो इसके पीछे यही षड्यंत्र रचा जा रहा था। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि 23 तारीख को ये लोग गायब हुए थे, लेकिन उससे पहले ये लोग जो थे वो एक ब्रिज से गुजरे थे, और वहां पर उनको एक गाइड भी मिला था जो कि उनसे कह भी रहा था कि वो उनके साथ चलेगा, उनको सब कुछ समझाएगा, दिखाएगा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बट लोकल गाइड ने एक बात बताई थी कि उनके साथ 3 और अननोन आदमी थे, और इसी के चलते यहाँ पर मेघालय पुलिस को बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और ये केस मुझे स्टार्टिंग से ही काफी अटपटा लग रहा था। यहाँ पर राजा तो मिल गया था, लेकिन सोनम कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, और तब से मैं यही सोच रहा था कि सोनम बेवफा ना निकले, लेकिन यहाँ पर ठीक ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ी बात कि सोनम और राज के बीच में जो रिश्ता था उसके चैट्स भी कुछ बाहर आए हैं, यानी कि सूत्रों से पता चला है। यहाँ पर सोनम ये भी कह रही थी कि वो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और एक और चीज ये है कि जो राज था वो सोनम का ही एम्प्लॉय था, तो हो सकता है कि इनका लव अफेयर तभी शुरू हुआ होगा। और जो राज था वो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता था। अब हो सकता है कि वो सोनम का एम्प्लॉय था, इसके चलते उसके परिवार वाले मानते नहीं, तो इसी के चलते हो सकता है कि सोनम ने राजा से शादी कर ली होगी और प्लान किया होगा कि बाद में उसको खत्म करके ये दोनों भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब देखो, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा होता है, लेकिन सोनम ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मेघालय पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने ये बताया कि जब ये सब कुछ हुआ था तो वहां पर मशैटी पाई गई थी, यानी कि एक बहुत बड़ा चाकू, लेकिन ये इस इलाके में आम तरह से नहीं मिलता, इसलिए उनको ये शक हुआ कि ये किसी बाहर वाले का ही काम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस चीज का कोई पर्पस भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर जाकर मेघालय पुलिस ने कपल के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, और कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला कि जो 3 हिटमैन थे उनमें से सोनम एक के साथ संपर्क में थी, और उसका लास्ट नोन लोकेशन भी उसके आसपास ही था। अब हुआ ये कि 9 जून को गाजीपुर एसपी इराज राजा ने ये बताया कि सोनम को काशी ढाबा से वाराणसी गाजीपुर हाईवे के पास से अरेस्ट कर लिया गया है। बेसिकली सोनम गाजीपुर के रोड साइड ढाबे पर मिली थी, और पुलिस के हिसाब से उसने एक धोखे भरे ट्रैवल रूट को प्लान किया था, यानी कि ट्रेन से वो गुवाहाटी से पटना गई और फिर ढाबे तक गई, और अपने आप को उसने ऐसा दिखाया कि जैसे उसको किडनैप करा गया हो, और उसने खुद को यहाँ पर ये भी बोला कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, उसको ड्रग्स वगैरह दिए गए हैं, जबकि ये पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो ये सारा का सारा नाटक कर रही थी ताकि वो बच पाए, क्योंकि उससे पहले हुआ ये था कि सारे के सारे जो हिटमैन थे उनको पकड़ लिया गया था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता है क्या है कि जो राज कुशवाहा था वो यहाँ पर राजा के फ्यूनरल में भी गया था, और वहां पर वो सोनम को दीदी बोलकर रो भी रहा था। तो सोच कर देखो कि कितनी बड़ी प्लानिंग करने के बाद उसने इतना बड़ा नाटक करा। अब फॉरेंसिक डिटेल से ये पता चला है कि जो मशैटी वहां पर मिली थी उसी से राजा के ऊपर वार करा गया था, और उसके बाद में तो हमको पता ही है कि उसको खत्म करके खाई के अंदर फेंक दिया गया। अब मेघालय पुलिस ने यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा ऑपरेशन चलाया, और उसके बाद आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया। अब जैसे ही सोनम को अरेस्ट करा गया, उसको सदर हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाया गया था ट्रीटमेंट के लिए, और फिर वहां पर 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया, जहां पर डिस्ट्रेस में वुमेन को लीगल और मेडिकल हेल्प मिलती है। अब जिस ढाबे पर वो रुकी थी, तो वहां के एम्प्लॉय ने बताया कि सोनम ने उससे फोन मांगा था ताकि वो अपने माता पिता को इंदौर में कॉल कर सके, और उसने अपने भाई को कॉल किया भी था। और इसी तरह से एमपी पुलिस ने उसके लोकेशन को ट्रेस कर लिया। लोकेशन ट्रेस होते ही यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करा गया, और उसके बाद सोनम को गिरफ्तार करा गया। अब हालांकि यहाँ ये बताया गया कि सोनम को ढाबे से पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस ने ये बताया कि उसने खुद ही यहाँ पर नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। ऑब्वियस सी बात है, उसको यही लगा कि सभी पकड़े गए हैं तो वो भी पकड़ी जाएगी, और अगर इससे पहले वो खुद को सरेंडर कर देगी, ऐसा दिखाएगी कि उसको किडनैप करा गया था, ड्रग्स दिया गया था, तो शायद वो बच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कॉल्स और सारी की सारी चीजें ट्रैक हो जाती हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता।
और अब बस इसके बाद में मेघालय पुलिस जो होती है इन सारे के सारे अपराधियों को अपने यहाँ पर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और ऐसा हो भी जाता है। लेकिन इससे पहले सोनम खूब रोती है, खाना खाने के लिए मना करती है और वो काफी डिस्टर्ब्ड कंडीशन में भी होती है। लेकिन इसी के चलते सारे के सारे अपराधियों को शिलोंग के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि मेघालय के लिए। और लेटेस्ट जो न्यूज है वो ये बताई जा रही है कि सारे के सारे अपराधी मेघालय पहुंच चुके हैं और सब ने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया है। अब बात करें इनके परिवारों के बारे में तो दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ सोनम कर भी सकती है, यानी कि इतना डिटेल्ड प्लानिंग और इस तरह की चीजें करना कोई भी सोच नहीं सकता। सोच कर देखो, 1 महीने पहले शादी हुई थी और 1 महीने बाद क्या हो गया। बात करी जाए राजा के परिवार के बारे में तो सब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर सोनम ने ऐसा कुछ किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट राजा का परिवार तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। बात रही सोनम के पिता के बारे में, उसके परिवार के बारे में, तो हमने ये भी देखा था कि जो सोनम के पिता थे वो राज कुशवाहा के साथ राजा के फ्यूनरल के अंदर भी थे। इसका मतलब यह है कि पूरा परिवार राज कुशवाहा को अच्छे से जानता था। लेकिन सब यही कहते हैं कि वो तो सोनम को दीदी मानता था, लेकिन यहाँ पर अलग ही एंगल निकल कर आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पक्का इनका परिवार इनके रिश्ते के लिए नहीं मानने वाला था, जिसके चलते सोनम और राज ने ये सारी प्लानिंग करी होगी। बेसिकली राजा रघुवंशी को बलि का बकरा बनाया गया था। और देखो अभी तक की जो पूरी कहानी नजर आ रही है उसके अंदर रूट को ऐसा चेंज करना, मेमोरी लॉस दिखाना, ये सारे के सारे कॉन्स्पिरेसी के पूरे चांसेस हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैट लीक से ये पता चला है कि जो सोनम है वो ये तक बोल रही थी कि वो इंटीमेट होने वाला है और ये चीज उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और इस चीज के बारे में राज को बताना तो ये चीज तो साफ साफ सिग्निफाई करती है कि ये दोनों एक रिश्ते में थे। तो दोस्तों ये थी अब तक की इस पूरे केस की कहानी जो भी अब तक हुआ है। और अगर इसके बाद और कोई डिटेल्स या फिर और कुछ राज बाहर आते हैं तो मैं उसको इसी वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा या फिर इसको बाद में सेकंड पार्ट के अंदर लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक की पूरी कहानी आपको समझ आई होगी। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो कुछ हुआ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। अगर सोनम को राज से प्यार था तो वो उसके साथ वैसे ही भाग सकती थी या फिर अपने परिवार को बताकर समझा सकती थी। इसमें राजा रघुवंशी की बलि देना कोई भी इसमें समझदारी वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। सोनम ने यहाँ पर ना ही अपने परिवार के बारे में सोचा, ना ही राजा के परिवार के बारे में, ना ही राज के परिवार के बारे में। सोचकर देखो कि यहाँ पर कितने सारे परिवार एक साथ खत्म हो गए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये केस देखने के बाद में लड़के शादी करने तक से भी डरेंगे। और जो केस रिसेंटली आया था इससे पहले वाला, उसके बाद से तो खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। मतलब कि नीले ड्रम का खौफ अभी तक लोगों में उतरा नहीं था और यहाँ पर अब ये घाटियों वाला और घूमने फिरने वाला भी नई चीज आ गई है। और भैया देखो कि अगर ऐसा किसी का कोई अफेयर चल रहा है तो इससे अच्छा है कि शादी ही मत करो। किसी से भी शादी मत करो, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मतलब उस माँ पे क्या बीतेगी जिसका बेटा चला गया, और उस बाप पे क्या बीतेगी जिसकी बेटी ने ऐसा गलत काम किया। शुरुआत में तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि हो सकता है कि जहाँ पर ये लोग घूमने गए हैं वहां पर ही कोई कांड हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो कहानी पूरी ही अलग हो गई है। और जब राजा मिला था ना, उसके बाद से तो यहाँ पर श्योरिटी हो गई थी कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई फाउल प्ले उसकी बीवी ने किया है, यानी कि सोनम ने किया है। और बात वही निकली। बीच में आपको याद हुआ कि एक नोट के ऊपर सोनम गुप्ता है बेवफा लिखा हुआ था, तो यहाँ पर देखो ये बात कितनी ज्यादा सच हो गई। सोनम वाकई में बेवफा निकली। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसे ही अब नई कुछ डिटेल्स आएंगी तो मैं इसको पार्ट 2 में जरूर कवर करूंगा। तो उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो। और आप जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया इस तरह की रियल लाइफ स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी रील्स को लेकर आने वाला हूँ, जो कि वहां पर एक्सक्लूसिव होंगी। तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। और मैंने डायनी नाम की एक खतरनाक